दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मंडल पर। दोस्तों मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के और जो स्टेट के लेकर के जो भी जानकारी आ रही है इन सभी मुद्दा को हम लोग बात करने वाले हैं। क्या जो स्टेट है 2025 जो स्टेट होने वाली है, क्या ये स्टेट की जो टाइमिंग रहने वाला है, कब होने वाली है, क्या वो टीआरई 4 से पहले होगी, और जो टीआरई 4 से पहले होगी तो टीआरई 4 कब तक होने वाली है। उसके बाद जो शिक्षा विभाग का जो बयान आई है या कोर्ट से जो अभी टीआरई 4 में जो डोमिसाइल नीति की बात हो रही थी, जो अभी उसके लेकर के बात आई है, तो क्या डोमिसाइल नीति लागू होगा, जिसके लेकर कोर्ट का क्या आदेश आया है, इसको भी हम लोग देखेंगे। और चलिए, जब तक क्या है कि यहाँ पर उसके बाद जो सामान्य प्रशासन विभाग ने क्या कहा है, इस सही बातों को हम लोग देखेंगे। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों बात कर ले इस वीडियो के बारे में। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर देखिए आप लोग को दो पेपर कटिंग हम दिखा रहे हैं, जिसमें एक क्या है कि चौथे चरण की शिक्षक बहाली जल्द, शिक्षा विभाग ने ऐसा कहा। आप लोग पहले भी देखे होंगे। हम इसलिए ये दिखा रहा है कि चौथा चरण का जो यानी कि टीआरई 4 का जो शिक्षा बहाली आ रही है, शिक्षक की जो बहाली आ रही है, जो शिक्षा विभाग इसके बारे में बताई है, जिसमें क्या कि आप लोग देखे होंगे, इसके बारे में आप लोग पहले से भी न्यूज़ देखे होंगे। और इसमें शिक्षा विभाग सुनील कुमार जी के द्वारा बताया गया था कि चौथे चरण की बहाली का नियुक्ति जल्द ही आने वाली है, जब तक क्या है कि टीआरई 3 का कार्य जो चल रही है, काउंसलिंग का हो या जो भी प्रक्रिया इनका प्रक्रियाधीन चल रही है, ये सभी कार्य को पूरा कर लेने के बाद क्या है कि टीआरई 4 की नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये सभी क्या है कि आप लोग को यहाँ पर जनवरी में ये सब प्रक्रिया हो जाएगी, फरवरी में सभी लोगों को स्कूल भी मिल जाएगी, ठीक ना। उसके बाद मार्च तक क्या है कि आप लोग को इसकी प्रक्रिया जो टीआरई 4 का देखने को मिलेगा। जिस तरीके से शिक्षा विभाग के मंत्री यानी कि शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं वो बताया है कि सुनील कुमार जी के द्वारा बताया गया था इस चीज़ को, कि जो यहाँ पर शिक्षक टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन आएगी वो क्या है कि टीआरई 3 के सारे काम को कर लेने के बाद आएगी। उन्होंने बुधवार को इस बात को संपूर्ण समझा दिया गया था कि जितना भी चीज़ें हो रही है वो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है, और वो सारी प्रक्रिया जो टीआरई 3 खत्म होने का टीआरई 4 के आने वाली है। तो ये तो टीआरई 4 नोटिफिकेशन आने वाले हैं, सो देखिए। उसके बाद एक चीज़ आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, नीचे वाला नोटिफिकेशन देखिए, क्या है कि STET आयोजन को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल, यानी कि जो स्टेट है, स्टेट का जो आयोजन होना चाहिए, इसके लिए क्या है कि हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया गया है। ये देखिए, जो हमारा हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट में क्या है कि अभ्यर्थियों के द्वारा हाई कोर्ट में क्या कर दिया गया है कि स्टेट सरकार को करवाने, इसके लिए क्या है कि 2025 का स्टेट हो, इसके लिए क्या है कि जो याचिका है वो दायर किया गया है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की सुगबुगाहट को देखते हुए छात्र राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष अमृत कुमार अमरकांत ने पहले STET आयोजित कराने की मांग को लेकर के पटना उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। कहा गया है कि जो अभी देख रहे हैं आप लोग टीआरई 4 का शुरुआत मतलब टीआरई 4 आने को है, इसकी बातें चल रही है। इस चीज़ को देखते हुए क्या है कि यहाँ पर छात्र राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष, राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष है, जिन्होंने अमित कुमार अमरकांत ने पहले स्टेट करवाने के लिए क्या है कि यहाँ पर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करवाया है। कह रहे हैं कि यह याचिका अधिवक्ता SN यादव के माध्यम से दाखिल की गई है, यानी कि जो इस याचिका को अधिवक्ता HN यादव के माध्यम से इस जो याचना की गई है उनके द्वारा इसको दायर किया गया है। प्रदेश छात्र राजद के अध्यक्ष गगन कुमार ने गुरुवार को जारी विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी है। मतलब क्या है कि जो जितना भी अभ्यर्थी यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेट का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए सुनहरा मौका है। आप अगर स्टेट चाहते हैं तो इस चीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो भी साथी अगर टीआरई 4 की बात करें, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि यहाँ पर भीड़ बढ़ेगा, तो क्या है कि स्टेट भी सरकार को करवाना है और स्टेट टीआरई 4 से पहले होती तो कहीं ना कहीं भीड़ तो बढ़ेगा ही, लेकिन वैसे छात्र जो क्या है स्टेट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए क्या है कि यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाली है। और क्या है कि स्टेट के लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, इसकी जल्द सुनवाई होगी और आप लोग को इसके बारे में पता भी चलेगा कि जो 2025 में है, सरकार कब तक जो क्या करते हैं यहाँ पर टीआरई 4 से पहले स्टेट करवाने की मांग कर रही है। जो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी किए हैं आवेदन, उनकी बातों को जो हाई कोर्ट है वो सुन रही है या नहीं सुन रही है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर, अब आप लोग हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो डोमिसाइल की बात हो रही थी, डोमिसाइल के लेकर जो अभी जानकारी आ रही है, ये भी आप लोग देखे होंगे, जो भी चल रहा है बहुत दिनों के लेकर के। आप लोग देखेंगे डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, इसके लेकर के अभी क्या है कि धीरज कुमार नाम के एक एप्लीकेंट थे, जिन्होंने क्या किया था कि इसके लेकर क्या कि यहाँ पर कोर्ट में आवेदन जो अपना दिए थे, जिससे बताया जा रहा है कि जो इनका
कहना है कि जो डोमिसाइल नीति के लेकर कर दिया गया था, बोल रहा है कि अनन्य संख्या जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं संख्या वगैरह अंतिम इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये आवेदन की तिथि थी 29/10/2024 को इन्होंने आवेदन किया था और अंतिम सुनवाई इनका था 8/1/2025 को 11 बजे। बोला है कि परिवादी का नाम मतलब धीरज कुमार ये रहेंगे और बोल रहा है इनका पता जो भी देख सकते हैं आप लोग, इनका सारा पता दिया गया है। उसका सुनवाई स्थान कार्यालय संयुक्त सचिव, अपर सचिव, विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग सह प्रथम द्वितीय पदाधिकारी। जो यहाँ पर सामान्य प्रशासन यानी कि जीएडी हमारा है उसके द्वारा उनके द्वारा भी क्या है कि यहाँ पर इस चीज को कहा गया है। और इनका क्या परिवारवाद था, संक्षिप्त परिवार देखिए। बोल रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 और टीआरई 3 में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति को पूर्ण रूपेण लागू करने हेतु अपने स्तर से एक ठोस आदेश जारी करने के संबंध में अनुरोध था। इनका क्या था कि टीआरई 4 में भी और टीआरई 3 जो अभी गई है, जिनका रिजल्ट अभी आ चुका है, इनमें कह रहे थे इनका कि क्या है कि यहाँ पर आपको इसमें जो है डोमिसाइल नीति को पूर्ण रूप से लागू करनी है, ऐसा इनका मांग था जो धीरज कुमार है, ठीक ना। तो इसको देखते हुए क्या है कि यहाँ बताया कि 8/1/2025 को जो बताया गया है कि विनिश्चित का विवरण अनन्य संख्या दिया गया है कि दिनांक 29/10/2024 को अपीलीय श्री धीरज कुमार पिता मनोज कुमार शाह पता जो भी दिया गया यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सुपौल के रहने वाले का प्रथम अपील का आवेदन प्राप्त है। अपीलीय को दूरभाषा का ईमेल के माध्यम से सुनवाई की गई थी, सूचना की गई है। जो यहाँ बताया जा रहा है कि अपीलीय क्रम संख्या इतना को बताया गया है कि सुनवाई की तिथि रखी गई थी। अपीलीय क्रम संख्या इतना को आज दिनांक 8/1/2025 की सुनवाई में अनुपस्थित रहे। मतलब क्या है कि सुनवाई में उस समय नहीं थे वो। तो बताया जा रहा है कि सुनवाई में अनुपस्थित थी। बताया जा रहा है कि उनके तथा ईमेल में राज्य के डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए अनुरोध किया गया था। अपीलीय के बिहार के लोक सेवा आयोग के पटना टीआरई 3 की बहाली डोमिसाइल नीति के पूर्ण रूप से करने की बात कही गई। सुनिए, ये कहा जा रहा है कि जो इनका जो अपील किया गया था कि टीआरई 4 और टीआरई 3 जो आई है, टीआरई 3 के तो सारा काम जो है वो चल रही है, वो तो खत्म हो गई, लेकिन टीआरई 4 में इनका कहना था कि जो यहाँ पर क्या है कि डोमिसाइल नीति की बात कही जा रही है, डोमिसाइल नीति इसमें लागू होनी चाहिए। इसको लेकर इन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग के पास भी गया और उसमें उन्होंने सिर्फ यही बात कहा कि जो मूलतः जो ये बातें हैं, जो टीआरई 4 में डोमिसाइल की बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर या फिर बोल रहा है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग है, ये लोग अपना पर्दा झाड़ते हुए कह रहे हैं लोग कि जो भी काम हो रही है कहीं ना कहीं सरकार के अंतर्गत, सरकार जो कहेगी इस पर उसी बात को माना जाएगा। और इसी बात को कहते हुए इनकी बात तो क्या है कि यहाँ पर ईमेल किया गया उनको और ईमेल के माध्यम से इस बात को बताया गया। तो जो आप लोग इस नोटिस को देखोगे कि बहुत सारा वायरल हुआ था, इसके लेकर क्या है कि अभी जो डोमिसाइल नीति की बात करें तो डोमिसाइल को लेकर के इस पर किसी प्रकार की बातें जो है सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी जो है नहीं कही। तो ये था, इसके लेकर के आप लोग देखे होंगे और यही था सामान्य प्रशासन विभाग के बारे में कहना। और जो डोमिसाइल नीति है अभी क्या है कि आप लोग को टीआरई 4 में देखने को नहीं मिलने वाले अभी तक जो कहा जा रहा था, ठीक ना। अब हो सकता है कि सरकार के हाथों में कही गई, सरकार कुछ निर्णय ले लेगी, शिक्षा विभाग लेगी, तो वो आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो नोटिस था, इस नोटिस के लिए क्या है कि अपील किया गया था और स्टेट को लेकर जो अभी अपील चल रही है, जो दायर किया गया है, आप लोग दायर देखे होंगे कि जो याचिका मांगी गई है स्टेट को लेकर के जो हाई कोर्ट में जो अभी किया गया है, इसके लिए क्या है कि जो भी अभ्यर्थी टीआरई 4 से पहले स्टेट चाहते हैं वो वहाँ पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो यही था जानकारी आज के इस वीडियो में। बाकी हम लोग फिर से मिलेंगे, जो भी जानकारी आता है एसटी से संबंधित या फिर टीआरई 4 से संबंधित आपको देने का काम करेंगे। मिलेंगे फिर से वीडियो, बाय बाय।